नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का कौन सा मिलान सही नहीं है? सही आंसर है बी, निषिद्ध। निषिद्ध का जो विलोम होता है वो इस तरीके से सिद्ध लिखा जाता है और विहित होता है, जबकि अंतरंग का बहिरंग, रथी का विरथी और अपशकुन का शकुन। क्वेश्चन नंबर 2, द्योधन में कौन सी संधि है? सही आंसर है सी, यण संधि। अगर द्योधन का आप संधि विच्छेद करेंगे तो होगा दधि धन ओदन। और आप देखें कि धन के ठीक पहले शब्द के अंतिम वर्ण में ई उ या री, इन्हीं में से कोई भी उच्चारण आएगा, और धन के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो वहाँ पर जो है यण संधि होगी। और उच्चारण में ए ओ अर इसी तरीके का निकलेगा शब्द में। अब आप देखें द्यो, तो इसमें ओ का उच्चारण हो रहा है, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से भी समझ सकते हैं कि ये यण संधि है। क्वेश्चन नंबर 3, व्यू का संधि विच्छेद होगा। सही आंसर है ए, वी धन ऊ। अगर शब्द की शुरुआत आधि वा और या से हो रही है तो वहाँ पर जो है उसका जो उपसर्ग होगा वो वी होगा, और इसमें भी जो है व्यू में यण संधि है। क्वेश्चन नंबर 4, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शब्द है। सही आंसर है डी, समिधा। क्वेश्चन नंबर 5, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके के लिए शब्द है। सही आंसर है बी, अप्रमेय। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में तद्भव तत्सम शब्दों का मिलान सही नहीं है। सही आंसर है बी, हाथी। हाथी का जो तत्सम होता है वो हस्ती होता है, ना कि हस्ती। कपूर का कर्पूर, ईख का इच, देवर का द्विवर। क्वेश्चन नंबर 7, देवता का पर्यायवाची नहीं है। सही आंसर है डी, श्वेतवाहन। श्वेतवाहन जो है ये अर्जुन का पर्यायवाची है, जबकि विबुध, आदित्य और त्रिदश ये देवता के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है? सही आंसर है ए, सृष्टि। सृष्टि जो शुद्ध शब्द है वो इस तरीके से लिखा जाता है, जबकि वंदना, सनद्ध और प्रादुर्भाव ये शुद्ध शब्द हैं। अगर वंदना इस तरीके से लिखा हो तो ये भी अशुद्ध होगा। वा के ऊपर अगर अंग की बिंदी का प्रयोग किया गया है तो वो भी वंदना अशुद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 9, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष से है। सही आंसर है सी, उपासक। चूँकि आप देखें श्रेष्ठ क्या है, ये विशेषण है, और जब किसकी विशेषता बता रहा है? उपासक की। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं, तो इसलिए उपासक इसमें जो है विशेष से होगा। विशेष का मतलब होता है संज्ञा, सर्वनाम को ही विशेष से कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्वान निद्रा मुहावरे का अर्थ है। सही आंसर है ए, सजग निद्रा। स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 11, पेट पर पट्टी बांधना मुहावरे का अर्थ है। सही आंसर है सी, भूखा रह जाना। क्वेश्चन नंबर 12, श्वेत है जो पत्र में कौन सा समास है? सही आंसर है बी, कर्मधारय समास। श्वेत पत्र का ही जब समास विग्रह किया गया तो वो श्वेत है जो पत्र, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। और इस तरीके से भी जो है कभी कभी समास पूछे जाते हैं। तो श्वेत है जो पत्र, तो है जो ज़्यादातर जो है कर्मधारय समास में प्रयोग किया जाता है। अब आप देखें श्वेत पत्र में, तो पत्र क्या है? एक संज्ञा है, और उसकी विशेषता क्या है? वो श्वेत है, मतलब सफ़ेद है। तो इस तरीके से ये कर्मधारय समास होगा, क्योंकि कर्मधारय समास में विशेषण, विशेष से, उपमान और उपमेय का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखी गई है? सही आंसर है सी, ब्रिज भाषा में। और पृथ्वीराज रासो ये चंद्रबरदाई की रचना है। क्वेश्चन नंबर 14, जब किसी सरकारी आदेश या निर्णय का प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर करना होता है तो निम्न में कौन सा पत्र जारी किया जाता है? सही आंसर है बी, प्रेस विज्ञप्ति।
क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में बघेली भाषा नहीं बोली जाती है। सही आंसर है डी, महोबा में। यहाँ पर जो है बुंदेली भाषा का प्रयोग किया जाता है, जबकि बांदा, चित्रकूट, जबलपुर और इसके अलावा रीवा में भी जो है बघेली भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में द्विगुण व्यंजन है। सही आंसर है सी, ए तथा बी दोनों, ढा और ड़ा। इसको उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अल्प प्राण वर्णों की कुल संख्या है। सही आंसर है बी, 31। अब आप देखें, अल्प प्राण में जो 31 वर्ण होते हैं उसमें 11 स्वर शामिल होते हैं और प्रत्येक वर्ग को मिलाकर के 15 व्यंजन होते हैं और अनुस्वार एक होता है जिसको अंग के रूप में आप जानते हैं, और अंतायस्थ जो 11 लावा होते हैं ये 4 वर्ण होते हैं। तो इस तरीके से ये टोटल 31 जो वर्ण हैं ये अल्पप्राण कहलाते हैं, जबकि 15 महाप्राण कहलाते हैं, 33 व्यंजन होते हैं और 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। सही आंसर है ए, देखो देखो बारिश हो रही है। जब एक ही जैसे दो शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है तो वहाँ पर जो है अल्पविराम चिन्ह दोनों शब्दों में होगा। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर भी अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता तो ये शुद्ध वाक्य होता। सचमुच अल्पविराम तुम उसे जानते हो, ये शुद्ध वाक्य। सचमुच, हाँ, नहीं। तो इस तरीके से अगर शब्द का प्रयोग शुरुआत में किया जाता है और उसके बाद में अगर अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया तो वो शुद्ध वाक्य होगा। अगला है, यह जूता ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो इसमें अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ये काटता है। क्योंकि जिन वाक्यों में और शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है तो उसमें जो है उसकी जगह पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब आप इसी वाक्य में अगर देखें, यह जूता ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और यह काटता है, तो इस तरीके से ये वाक्य जो है शुद्ध नहीं बन पा रहा है। तो इस तरीके से इसमें जो है अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। राम अल्पविराम चिन्ह, श्याम और घनश्याम खेल रहे हैं, ये भी शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में बा उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। सही आंसर है डी, बम वर्षा। अब आप देखें, बम और वर्षा, तो इसमें बम का प्रयोग किया गया, जबकि ब खूबी, ब दस्तूर, ब दौलत, तो इनमें सब में जो है बा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, आंशिक में प्रत्यय है। सही आंसर है बी, इक प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है। सही आंसर है बी, सुंदर। तो सुंदर एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा बनाना है तो उसमें ता प्रत्यय का प्रयोग करके उसको सुंदरता के रूप में लिखते हैं, जबकि मिठास ये भी एक भाववाचक संज्ञा है। हिमालय ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है चूँकि एक नाम है, और मित्रता ये भी भाववाचक संज्ञा है चूँकि मित्र से मित्रता, तो इसमें भी ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में नकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। सही आंसर है ए, प्रार्थना। तो आप देखें, जो नकारांत स्त्रीलिंग शब्द है इसमें शब्द के अंत में ना के बाद में आ जो है स्वर का प्रयोग, मतलब मात्रा का प्रयोग किया गया है, तो इस तरीके से नकारांत हो गया। जबकि जलन में देखें केवल ना का प्रयोग किया गया तो ये नकारांत हो गया। आयु में चूँकि उ की मात्रा है तो इसलिए उकारांत हो गया, और दया में भी आ का प्रयोग किया गया इसलिए आकारांत हो गया। तो इस तरीके से इन शब्दों को जो है नकारांत, उकारांत और अकारांत के रूप में बोला जाता है, क्योंकि उनमें मात्रा के आधार पर जो है ये चीज़ें प्रयोग की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, साधु का बहुवचन शब्द है। सही आंसर है बी, साधुओं। क्वेश्चन नंबर 24, पटेल जी ने सेना के जरिए हैदराबाद का विलय कराया था, निम्न में किस प्रकार का कारक है। सही आंसर है डी, करण कारक। करण कारक की जो विभक्ति होती है वो को, के लिए, के द्वारा, के जरिए, तो इस तरीके से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और इसका मतलब होता है जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो। अब आप देखें वाक्य में, पटेल जी ने सेना के जरिए हैदराबाद का विलय कराया, तो सेना के जरिए वो कार्य संपन्न कराया गया है और इसमें के जरिए का भी प्रयोग किया गया, इसलिए ये करण कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 25, करीब 100 लोगों ने खाना खाया, निम्न वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है। सही आंसर है बी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब कह रहा है करीब 100 लोगों ने, तो
करीब 100 लोगों की बात कही गई तो निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। यहाँ परिमाण नहीं होगा क्योंकि कोई मात्रा या माप की बात नहीं कही गई है। क्वेश्चन नंबर 26, राम ने पत्र लिखा है, निम्न वाक्य में किस प्रकार का काल है? सही आंसर है ए आसन्नभूत। तो यहाँ पर लिखा है का प्रयोग किया गया है, इसलिए आसन्नभूत होगा। अगर यहीं पर होता राम ने पत्र लिखा तो ये सामान्यभूत होता। क्वेश्चन नंबर 27, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, निम्न में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? सही आंसर है बी कालवाचक। अब आप देखें, इसमें कहा गया कि माँ सुबह नाश्ता बनाती है, तो समय की बात कर रहा है, तो काल का मतलब क्या है? समय की बात की जा रही है, इसलिए सुबह जो है इसमें कालवाचक होगा। तो इस तरीके से ये वाक्य कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। और क्रिया विशेषण के यही 4 प्रकार होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। क्वेश्चन नंबर 28, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, निम्न में किस प्रकार का वाक्य है? सही आंसर है सी मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य का मतलब होता है एक प्रधान वाक्य और उस पर आश्रित एक या एक से अधिक उपवाक्य। चूँकि ये वाक्य की से जुड़ा हुआ है तो ये सीधी पहचानेंगे मिश्रित वाक्य होगा। अब आप देखें, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, तो इस पर यह आश्रित उपवाक्य हो गया। अगर वाक्य की, जो, जिसे, जब, तब, यद्यप, तथाप, ऐसा, तो इस तरीके से अगर शब्दों से जुड़ा हो तो वो मिश्र वाक्य कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? सही आंसर है बी उत्तम पुरुष। चूँकि पुरुषवाचक के 3 प्रकार होते हैं: मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम का प्रयोग किया जाता है, मध्यम पुरुष में तू, तुम का प्रयोग किया जाता है, जबकि अन्य पुरुष में वह, वे का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, एब्रिजमेंट का हिंदी अनुवाद है? सही आंसर है ए संक्षेपण। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।